42 इज हियर। अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो में। नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड या विटामिन B3 हमें खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। स्किन केयर में इस्तेमाल होने वाला नियासिनामाइड सिंथेटिक और सेफ होता है। इसे आप स्किन का रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट भी मान सकते हैं। त्वचा पर जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो यह स्किन बैरियर को मजबूत करके चेहरे पर से किसी भी तरह की स्वेलिंग और रेडनेस को दूर करता है, जिससे स्किन टोन और टेक्सचर इंप्रूव होता है। इस कमाल के इंग्रेडिएंट की चर्चा करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, जिससे आप जानेंगे नियासिनामाइड के फायदे और नुकसान क्या हैं, कितना नियासिनामाइड हमें इस्तेमाल करना चाहिए और नियासिनामाइड किसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको अपने स्किन केयर रूटीन में आप शामिल कैसे करें, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन के साथ नहीं, फायदा आपको कब तक मिलेगा, बेस्ट नियासिनामाइड सीरम ब्रांड्स कौन से हैं, जैसे प्रश्नों के बारे में थोड़ा विस्तार से। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अब आइए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि नियासिनामाइड के फायदे और नुकसान क्या हैं। नियासिनामाइड दो कमाल के काम करता है। पहला, बैरियर फंक्शन को मजबूत बनाकर त्वचा को ऐसी क्षमता देता है जिससे नमी स्किन पर बनी रहती है, प्रदूषण और यूवी डैमेज से स्किन को सुरक्षा मिलती है। बैरियर फंक्शन मजबूत होगा तो रेडनेस, इन्फ्लामेशन और इचिंग की भी समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे एक्ने और रोजेशिया के मरीजों को बहुत फायदा होगा। इसका दूसरा फायदा है ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करना। जब इसका इस्तेमाल ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग करते हैं तो नियासिनामाइड सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों को काफी फायदा होता है। वहीं जब ड्राई स्किन वाले लोग नियासिनामाइड इस्तेमाल करते हैं तो यह सेरामाइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सेरामाइड ऐसे लिपिड्स होते हैं जो त्वचा में नमी को रोकते हैं, जिससे स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड होने से बच जाती है। इसके अलावा भी नियासिनामाइड इस्तेमाल के कई सारे फायदे हैं, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, दाग धब्बों को यह कम करने में बहुत ही मददगार है। नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों को इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है, इसलिए हमेशा इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि कितना नियासिनामाइड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन केयर में जब अलग अलग एक्टिव्स के साथ नियासिनामाइड इस्तेमाल होते हैं तो वो 2 से 5% तक मिलाए जाते हैं। मतलब जब आप विटामिन C या रेटिनॉल अथवा किसी अन्य प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में नियासिनामाइड लिखा देखेंगे तो उस प्रोडक्ट में नियासिनामाइड की मात्रा 2 से 5% तक होगी। ऐसे में आपको चाहिए 5 से 10% की मात्रा। कम मात्रा में लगाएंगे तो फायदा थोड़ी देर में मिलेगा, इसीलिए हमेशा नियासिनामाइड का सीरम खरीदकर इस्तेमाल करना चाहिए। सेंसिटिव स्किन वालों को शुरुआत 5% से करनी चाहिए, वहीं सभी स्किन टाइप के लोग 5 से 10% नियासिनामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में कि नियासिनामाइड किसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप टीनेजर हैं और इसे इस्तेमाल करेंगे तो प्यूबर्टी के हार्मोन इम्बैलेंस से होने वाली स्किन प्रॉब्लम से बचेंगे। 20 से 30 की उम्र वालों को यह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और यूवी डैमेज से बचाएगा। अगर आपकी उम्र 40 से 50 है तो इसका इस्तेमाल करने से स्किन का मॉइस्चराइजर बना रहेगा, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस और रिंकल्स भी देर से आएंगे। 50 साल से ज्यादा की उम्र वालों में यह एंटी एजिंग एक्टिव्स को और प्रभावशाली बनाएगा। नियासिनामाइड को अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाता है तो स्किन को मॉइस्चराइजेशन और डिलीवरी के बाद होने वाले पिगमेंटेशन से बचने में सुरक्षा मिलेगी। ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड, डायबिटीज, मेनोपॉज के बाद होने वाली स्किन ड्राइनेस, डलनेस और स्किन प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सबको इकट्ठा करके एक लाइन में कहा जाए तो नियासिनामाइड इतना सेफ है कि इसे दादा दादी से लेकर पोता और पोती, जिसमें मम्मी पापा, चाचा चाची और सारे रिश्तेदार भी शामिल हैं, सभी लोग बेफिक्र होकर जब तक चाहें इस्तेमाल करें। और आप चाहें तो इस बेफिक्री में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर कि आखिर नियासिनामाइड सीरम को स्किन केयर रूटीन में शामिल कैसे करें। इसे आप फेस वॉश और टोनिंग के बाद अगर
कोई एक्टिव्स जैसे विटामिन सी, रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, सेरामाइड या पेप्टाइड का सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप चाहें तो नियासिनामाइड सीरम से स्किन को ट्रीट करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न कि किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको नियासिनामाइड इस्तेमाल करना चाहिए और किन इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं। नियासिनामाइड को सभी इंग्रेडिएंट्स जैसे हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके साथ आपको इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप नियासिनामाइड इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर फायदा कितने दिनों में मिलेगा। तो अगर बात सीबम प्रोडक्शन के कंट्रोल के साथ इन्फ्लामेशन रिडक्शन और रेडनेस की करें तो 1 से 2 हफ्तों में आपको फायदा मिलेगा। स्किन बैरियर फंक्शन 2 से 4 हफ्तों में इंप्रूव होगा। और अगर स्किन टोन और टेक्सचर के इंप्रूवमेंट की बात करें तो 2 से 4 हफ्ते इसमें लग जाएंगे। फाइन लाइंस और रिंकल्स को मिनिमाइज करने में 4 से 12 हफ्ते तक लग सकते हैं। वहीं हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए 4 से 12 हफ्तों तक का समय लग सकता है। अब आइए जानते हैं कि बेस्ट नियासिनामाइड सीरम ब्रांड्स कौन से हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट का फायदा आपको तब मिलता है जब आप ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो शुद्ध और सुरक्षित हो। तो कौन से ब्रांड का नियासिनामाइड सीरम आपको खरीदना चाहिए, यही जानने के लिए मेरे टॉक्सिकोलॉजिस्ट और फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट ने 40 से भी ज्यादा नियासिनामाइड सीरम ब्रांड की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके इनको 2 कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले बात कैटेगरी 2 के ब्रांड की। कैटेगरी 2 में हमने रखा है बी बॉडी वाइज, केमिस्ट एट प्ले, डी कंस्ट्रक्ट, डर्मा डिकोर, डॉट एंड की, डॉक्टर सेट, अर्थ रिदम, फिक्स डर्मा, लॉरियल पेरिस, लैक्टोकैलामाइन, मामा अर्थ, मिनिमलिस्ट, मिरर एंड मिरर, एम कैफीन, मुगु स्किन केयर, नेचर डर्मा, नेचर एसेंस, ओले प्योर, पिलिग्रिम, प्लिक्स, रिजिश्योर, रिवेला डर्मा साइंस, सिंपल, सिरोना, सोल, सोट्रू, सेंट बोटेनिका, सुगंधा स्किन केयर, द बॉडी टेम्पल, द डर्माको, द ट्रू थेरेपी, ट्रू बेसिक्स, अंडररेटेड, अर्बन बोटेनिक्स, विश केयर, वेलवेल, जीएम, नियासिनामाइड सीरम को। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बनाने के लिए पीजी, फिनॉक्सीएथेनॉल, पॉलीसॉर्बेट, ईडीटीए, परफ्यूम और पोटेंशियल टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके इस्तेमाल से लीवर टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और कैंसर तक हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी होने पर आप इन कंपनियों का कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए और जिस भी प्रोडक्ट में ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हो उन्हें दूर से नमस्कार कीजिए। कैटेगरी 2 में एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है वादी हर्बल का नियासिनामाइड प्लस जिंक। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो बहुत सेफ है, लेकिन यूज करने के बाद पता चला कि यह तो पानी है। ऐसा हम 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद कह रहे हैं, इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट से भी बचना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 1 के ब्रांड के बारे में। इस कैटेगरी में मैंने 3 ऐसे प्रोडक्ट्स को रखा है जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। नंबर 1 और 2 के प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री होने के साथ साथ प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग सेफ भी हैं। साथ ही इन सभी प्रोडक्ट्स को सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 3 पर मैंने रखा है द मॉम्स को के नेचुरल नियासिनामाइड फेस सीरम टू रिड्यूस एक्ने स्कार को। द मॉम्स को के फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट ने पूरी दुनिया जहान की चीजें डालने की कोशिश की है। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़कर मैं यही समझा हूं कि इस प्रोडक्ट को पिगमेंटेशन और दाग धब्बे हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, सभी उम्र वाले लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की थिकनेस को देखा जाए तो इसे नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। और इस प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस मिला है, इसलिए इसे आप प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं नंबर 2 के ब्रांड के बारे में, जो है प्लम गुडनेस 10% नियासिनामाइड फेस सीरम विद राइस वाटर। इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर जिनकी स्किन में रेडनेस, इन्फ्लामेशन या दाग धब्बे हैं। इस सीरम की थिकनेस सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से आपको मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन की समस्या से आसानी से
मुक्ति मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 के प्रोडक्ट के बारे में, जो है कॉस IQ का नियासिनामाइड विटामिन B3 5%, 10% और 20% सीरम। इस प्रोडक्ट में नियासिनामाइड 1 या 2% hyaluronic एसिड के साथ ट्राइपेप्टाइड 1 और 7 का उपयोग किया गया है। यह इंग्रेडिएंट कॉकटेल स्किन इलास्टिसिटी और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने और फाइन लाइंस और रिंकल्स के साथ स्किन इन्फ्लामेशन को कम करने में मददगार होते हैं। सभी उम्र वाले लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीनेजर्स अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम को यह कम करेगा। 30 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को यह फाइन लाइंस, रिंकल्स और दाग धब्बों से मुक्ति दिलाएगा। तीनों प्रोडक्ट में यह सबसे पतला सीरम है, इसीलिए ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए यह बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। इस प्रोडक्ट की एक और अच्छी बात है कि यह एयर टाइट बॉटल में आता है, तो आपका सीरम कभी एयर कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसीलिए आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि इस वीडियो में मैंने जिन भी ब्रांड्स के बारे में जो कुछ कहा है वह उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़कर एनालाइज करने के बाद ही कहा है। किसी भी ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाना या घटाना हमारे उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो जैसा प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट है वैसा ही मैंने उनके बारे में बोला है। इसी के साथ ही यह वीडियो होता है समाप्त। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।